हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 20, रचनात्मक अभिव्यक्ति मौखिक। अब देखो, जो इंसान है वो अपने मन के भावों को कैसे प्रकट करता है, दो ही तरीके से कर सकता है। एक तो मौखिक यानी मुख से बोलकर, और दूसरा लिखित यानी लिखकर। तो वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो भाषा की अभिव्यक्ति दो रूपों से होती है, मौखिक और लिखित रूप से। इन्हीं में से हम मौखिक भाषा और लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के इन दोनों रूपों की रचनात्मक गतिविधियों का अभ्यास करना चाहिए, यानी दोनों ही हमें अच्छे से आना चाहिए। हमें बोलना भी आना चाहिए और हमें लिखना भी आना चाहिए। यही से हमारी मौखिक भाषा और लिखित भाषा का भी उत्पन्न हुआ है। मौखिक अभिव्यक्ति में श्रुत भाव ग्रहण, भाषण, वार्तालाप, परिचर्चा, साक्षात्कार, मंच संचालन, अंत्याक्षरी, संवाद लेखन ये सभी आते हैं। इनमें से श्रुत भाव ग्रहण, संवाद लेखन, भाषण, वार्तालाप और परिचर्चा के विषय में पिछली कक्षाओं में भी पर्याप्त विचार हो चुका है। शेष के विषय में हम इस कक्षा में पढ़ लेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे शुद्ध एवं मानक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी शुद्ध भाषा होनी चाहिए, नॉर्मल। शब्दों का उच्चारण शुद्ध और भाषा में प्रभाव होना चाहिए, यानी जो शब्द है उनका उच्चारण भी सही होना चाहिए, ये नहीं कि हम गलत शब्द बोल रहे हैं। परिस्थितियों और भाव के अनुसार भाषा में उतार चढ़ाव और श्रोताओं को बांध लेने की सामर्थ्य होनी चाहिए, यानी अपनी बातों को इतनी अच्छे से बताओ कि सामने वाला भी उत्सुक हो कि हाँ अब क्या होने वाला है। तो सब क्या करता है, हमारे बोलने पर डिपेंड करता है। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो सामने वाले को भी लगेगा हाँ इसको तो बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है। और अगर हम ऐसे ही बोलेंगे नॉर्मल सा, तो सामने वाला सोचेगा इसको कुछ नहीं आता। तो भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी अगर हमें उससे रिलेटेड कुछ भी मुहावरा या लोकोक्ति याद है तो हमें वो उसमें जरूर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अपने समक्ष उपस्थित श्रोताओं के शैक्षिक और मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखो, कोई हमारे सामने बैठे तो हमें उसी हिसाब से बोलना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो हमें उसे अलग एग्जाम्पल देके समझाओ, उसको अच्छे से समझाओ ताकि हम जो कहना चाह रहे हैं वो बच्चा समझ पाए। और अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको उसकी तरीके से बताओ। तो जो हमारे सामने श्रोता है, सुनने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी बातें बतानी चाहिए। फिर सबसे पहला संवाद। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को हम क्या बोलते हैं, संवाद। यानी आप किसी से कुछ सामान लेने गए, दुकान पर गए, तो आपके और दुकानदार के बीच में जो भी बातें होंगी वो संवाद होता है। हमने सब्जी खरीदी तो कुछ भी दो जनों के बीच में जो भी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संवाद। संवाद संक्षिप्त और स्वाभाविक होनी चाहिए। अब देखो, जब हम नॉर्मली जाते हैं तो हम सरल भाषा में बात करते हैं कि हाँ अंकल जी ये कितने का है, बेटा ये इतने का है, ठीक है ये दे दो ये दे। तो वो हमें जो हम जैसे बात करते हैं वैसे ही हमें उसको लिखना भी होता है सरल भाषा में। संवाद की भाषा आम बोलचाल की तरह होता है। देखो, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं तो वैसे ही हम अपने संवाद में भी लिखते हैं, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा कर लेंगे, जैसे हम नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं। संवाद पात्रों के अनुकूल हो, शिक्षित और अशिक्षित के संवादों में पात्रों के अनुकूल भाषा हो। संवाद में उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो हम बोल रहे हैं उनका उच्चारण भी सही होना चाहिए। संवादों की शैली में व्यंग्य, विनोद और मुहावरों का भी प्रयोग करना चाहिए। संवाद में उचित हाव भाव और भंगिमा का प्रयोग करना चाहिए, यानी इसको हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं, अगर हमें कोई इसमें मुहावरा या लोकोक्तियों का अगर हम इसमें प्रयोग कर देते हैं। दूसरा आता है सभा संचालन। कभी कभी विद्यालय तथा विद्यालय से बाहर भी अनेक अवसरों पर सभा या सभाएं समारोह का आयोजन होता रहता है। इन अवसरों पर सभा का संचालन करने के लिए एक संचालक की आवश्यकता होती है। संचालक अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से कार्यक्रमों का जान डालता है। संचालक अपनी रोचक बातों से श्रोताओं को बांधे रखता है। सभा संचालन में संचालक और अवलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी देखो, कोई समारोह हो रहा है तो उसमें क्या होगा, एक सामने खड़ा होकर बोलने वाला और बाकी सब उसकी बातें सुनेंगे। तो कब वो सुनेंगे, जब उन्हें उसकी बातों में अच्छा लगेगा, मजा आएगा, तभी से सुनेंगे, वरना ऊपर भाग जाएंगे। तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो बैठे हुए लोग हैं वो उसकी और क्या हो, आकर्षित होए और उसमें बैठे रहे, उसको समझने की कोशिश करें।
सभा संचालक को कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा से परिचित होना चाहिए। संचालक को वक्ता या प्रतिभागियों को आमंत्रित करने के लिए औपचारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी उससे पहले इनविटेशन भेजनी चाहिए कि मेरा प्रोग्राम हो रहा है और आप यहाँ पर अटेंड करें, और उन्हीं की भाषा में। फिर ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह के लोग हैं, मुझे क्या टॉपिक बोलना चाहिए। नए वक्ता को आमंत्रित करने से पहले संचालक और पूर्व वक्ता के भाषण या विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी चाहिए। जैसे कोई नया है तो पहले उसके बारे में थोड़ा बताओ कि आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूँ। कार्यक्रम के बीच में संचालक को कवियों, लेखकों या विचारकों की प्रमुख पंक्तियां तथा चुटकुले आदि सुनाते रहना चाहिए, ताकि वो बोर ना हो जाए, तो बीच में कुछ फनी करता रहना चाहिए। यदि कार्यक्रम के बीच में कोई विशेष सूचना देने की आवश्यकता पड़ जाए तो उसे संक्षेप में उद्घोषित करना चाहिए, यानी अगर एकदम से कुछ बताना पड़ जाए तो उसमें वहां पे मेंशन कर दो कि ये मुझे यहाँ पर बताना पड़ा। अगला होता है समाचार वाचन, यानी देखो जो हम समाचार में सुनते हैं, तो जन संचार में विभिन्न माध्यमों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना आवश्यक है। जैसे हम टीवी पर देखते हैं तो हमें समाचार मिलते हैं, कैसे? एक तो हम टीवी में देखते हैं और दूसरे हमें समाचार पत्र द्वारा, यानी ताकि हमें आसपास की सारी खबरें पता चलती रहे। समाचार वाचन के समय सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे भी देखते हैं, बड़े बच्चे भी टीवी देखते हैं, तो नॉर्मल भाषा होनी चाहिए। समाचार वाचन के समय बोलने की गति ऐसी रखनी चाहिए जिससे श्रोता समाचारों को ठीक प्रकार से समझ सके। अब देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मैंने नॉर्मल पढ़ा, अगर मैं इसको ऐसे पढ़ूँ समाचार वाचन में क्रिया, तो ऐसे हम पढ़ेंगे तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। हमें अपनी जो बोलने की स्पीड है वो ऐसी रखनी है ताकि सामने वाला समझ सके कि हम क्या बोल रहे हैं। वाचन करते समय शीर्षकों को विभिन्न समाचारों के बीच में आवश्यकता अनुसार विराम का प्रयोग करना चाहिए, यानी जहाँ पे भी आवश्यकता है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें रुकना चाहिए, कि जैसे आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, आज का टॉपिक यह है, तो ऐसे हम करके उसको समझा सकते हैं। वाचन के समय उच्चारण में अवयवों पर ध्यान देना चाहिए। वाचन के समय आवश्यक भावनाएं नहीं प्रकट करनी चाहिए, यानी कोई भी फालतू की चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो सामने वाला है वो क्रोधित हो उठे। फिर परिचर्चा, तो 4-5 विशेषज्ञ किसी एक विषय पर जब विचार विमर्श करते हैं तब उसे परिचर्चा कहते हैं, यानी एक ही टॉपिक पर 4-5 लोग अलग अलग बात करेंगे। तो परिचर्चा में शामिल सभी सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, यानी जो विचार है कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके आए तो उन्हें मौका अवश्य देना चाहिए। जब कोई सदस्य अपना वक्तव्य दे रहा है तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, यानी अगर एक बोल रहा है तो हमें ये नहीं कि बीच में बोलना स्टार्ट कर, नहीं, ये क्या होती है बैड हैबिट। पहले उसको कंप्लीट करने दो, फिर आप जब आपकी बारी आएगी तब आप बोलना। परिचर्चा में प्रश्नोत्तर तर्क आदि नहीं करना चाहिए, इसमें सिर्फ अपने मत को प्रयुक्त प्रस्तुत करना चाहिए, यानी ये नहीं कि हम उससे पूछ रहे हैं कुछ भी पूछने लगे। इसमें बस ये होता है कि जो भी आप उसके बारे में जानते हो वो आप आकर बोल दो। मत को प्रस्तुतिकरण तथ्य संगत युक्तिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। परिचर्चा में किसी अन्य सदस्य के विचारों पर कटाक्ष या व्यंग्य नहीं करने। तो यही बात बताई गई है कि जो भी आप पढ़कर आए हो उसको अच्छे से बोलो, सरल भाषा में बोलो, और जो दूसरा बोल रहा है उसके बीच में टांग मत अड़ाओ। विषय वर्णन, अब विषय भी वही हो गया, कोई हमें क्या दे दिया, एक टॉपिक दे दिया और हम उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो वर्णित विषय की विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, विषय का क्रमबद्ध वर्णन करना चाहिए, विषय के बारे में अपना दृष्टिकोण अवश्य देना चाहिए और भाषा सरल होनी चाहिए। यानी देखो जो भी हमें टॉपिक दिया गया है, जैसे डिबेट कॉम्पिटिशन होता है तो या फिर हमें कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है तो हमें उसके ऊपर बोलना। अब हम कब बोलेंगे, जब हमें उस टॉपिक का ज्ञान होगा, पूरे अच्छे तरीके से पता हुआ, तो हमें उस टॉपिक का अच्छे से पता होना चाहिए, हमें उसे एक्सप्लेन करना आना चाहिए और अपनी भाषा इजी रखनी है ताकि सामने वाला समझ सके। अब देखो हम सारे ये पॉइंट्स इसके देख रहे हैं, मौखिक के देख रहे हैं, यानी हमें बोलते हो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। फिर अंताक्षरी, अंतिम अक्षर से आरंभ कर। अंताक्षरी तो हम सब खेलते हैं, तो क्या होता है, एक सॉन्ग होता है जहाँ पे पहले वाला खत्म करता है, उसके आखिरी वर्ड से ही अगले वाले को स्टार्ट करना होता है। फिर चुटकुला सुनाना, तो चुटकुले क्या होते हैं, कोई भी हंसी मजाक वाले, तो जो लोगों को अच्छा लगता है, जिनको हंसी आए, तो वो होता है चुटकुला। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।